नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। निकाय चुनाव 2025, भाजपा कांग्रेस के बागी हुए बाहर। नई दिल्ली, जेईई एडवांस में तीसरे अटेम्प्ट दे सकेंगे अब अभ्यर्थी। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। बागेश्वर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद खनन में लगी रोक, 124 मशीनें हुई सीज। भाजपा और कांग्रेस ने निकाय चुनाव में बगावत करने वाले नेताओं पर शुक्रवार को एक्शन शुरू कर दिया है। भाजपा ने मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के साथ ही पार्षद और सभासद पर बगावत कर चुनाव लड़ रहे 94 नेताओं को निष्कासित कर पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। वहीं कांग्रेस ने 16 बागी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। भाजपा ने देर शाम तक पार्टी ने पौड़ी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, उनकी पत्नी व जिला पंचायत सदस्य हिमानी नेगी व पौड़ी के जिला उपाध्यक्ष लखपत भंडारी, श्रीनगर व मेयर का चुनाव लड़ रहे आरती भंडारी, उनके पति भाजपा जिलाध्यक्ष लखपत भंडारी, उत्तरकाशी के पूर्व पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान समेत 94 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें से 18 विभिन्न निकायों में मेयर अध्यक्ष पदों पर ताल ठोक रहे थे। शुक्रवार को बड़ी रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई प्रदेश चुनाव संचालन कमेटी की बैठक में निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश नेतृत्व की सिफारिश के बाद जिलाधीशों ने निष्कासन की कार्रवाई शुरू कर दी। अभी तक देहरादून, पौड़ी, श्रीनगर, उकीमठ, अगस्त्यमुनि, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, टेहरी, चंबा, मणिकेरेती, चमियाला, उत्तरकाशी, पुरोला, नौगांव और बरकोट निकाय पर अध्यक्ष पर पार्षद और सभासद के चुनाव लड़ रहे बागियों पर एक्शन लिया गया है। बागेश्वर में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जिले की पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्य खनन में लगी 124 पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को सीज कर दिया है। सभी खड़िया खदानों में सन्नाटा पसर गया है। पुलिस ने सभी खान संचालकों को नियम का पालन करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बागेश्वर जेल में 7 जनवरी से खड़िया खनन पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। अवैध खनन से ग्रामीणों को हुए नुकसान पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी भी जताई थी। गुरुवार की शाम से पुलिस ने जगह जगह बैरियर लगा दिए ताकि खड़िया के ट्रक नहीं जा सके। शुक्रवार सुबह से पुलिस ने खड़िया खान में लगी पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को सीज करना शुरू कर दिया। मशीनों में नोटिस भी लगाए गए हैं। नोटिस मिलती है मशीन संचालक रीमा पुलिस चौकी, कांडा पुलिस चौकी और कोतवाली में चाबियां जमा करने पहुंच गई। रीमा चौकी में सबसे अधिक 52 चाबियां जमा हुई है। शुक्रवार को बागेश्वर के एसपी चंद्रशेखर घोड़के ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वर्चुअली पेश होकर कार्रवाई से अवगत कराया था। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में आज और कल बारिश, ओलावृष्टि के साथ ही 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के आसार है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि देहरादून, टेहरी, हरिद्वार, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून और नैनीताल जिले में ओलावृष्टि के साथ ही बाकी जिलों में आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज 3000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को भी बारिश का दौर जारी रहेगा और 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के 20 कोर्स छोड़ने वाले याचिकाकर्ताओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के लिए पंजीकरण कराने की शुक्रवार को अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जेईई एडवांस अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या 3 से घटाकर 2 करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है। अदालत ने कहा कि जेईई एडवांस परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा संभालने वाले संयुक्त प्रवेश बोर्ड जेएबी ने पिछले वर्ष नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक वर्ष 2023, 24 और 25 में 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र जेईई एडवांस देने के लिए पात्र होंगे। पीठ ने कहा कि 18 नवंबर 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें पात्रता को लेकर केवल 2 शैक्षणिक वर्ष 2024 और 2025 तक सीमित कर दिया गया। पीठ ने कहा कि यदि छात्र उक्त अभ्यावेदन 5 नवंबर पर अमल करते हुए कोई समझ के साथ अपने कोर्स से बाहर हो गए हैं कि जेईई परीक्षा देने के हकदार होंगे, तो 18 नवंबर 2024 के निर्णय से उन्हें नुकसान नहीं होने दिया जा सकता। देहरादून, मुख्य सचिव ने प्रदेश में राजस्व वसूली व ढिलाई पर परिवहन, वन और आबकारी विभाग के कसे पेंच। मुख्य सचिव ने राज्य में पेयजल सप्लाई सिस्टम की पूर्व से बिजली पर निर्भरता पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पंपिंग योजनाओं को सोलर प्लांट के साथ जोड़ा जाए, जिससे जहां बिजली पर हर साल होने वाले करोड़ों रुपए का खर्च बचाया जा सके। सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल भी है। पेयजल सचिव नीतीश झा को और सौर ऊर्जा के रूप में नया मद सृजित करने का भी कहा और सौर ऊर्जा प्लांट के लिए नाबार्ड से आर्थिक सहायता देने का सुझाव भी दिया है। राधा रतूड़ी मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को दूसरे राज्यों के वाहनों पर ग्रीन सेस की व्यवस्था जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन विकास निगम को लकड़ियों की बिक्री पर ठोस ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आबकारी विभाग द्वारा फ्रूट वाइनरी कंपनियों
निर्णय लेने में की जा रही ढिलाई पर भी नाराजगी जताई है। शुक्रवार को सचिवालय में वर्तमान राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए नए लक्ष्य तय करने के लिए आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने परिवहन, वन, आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई। मालूम हो कि राज्य में आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों से ग्रीन सेस लेने का निर्णय बीते साल फरवरी 2023 में हो चुका है। अब तक परिवहन विभाग इसका सिस्टम लागू नहीं कर पाया। परिवहन विभाग से लागू करने के लिए कुछ विशेषज्ञ कंपनियों से चर्चा कर रहा है। निकाय चुनाव के बाद यह लागू होने की उम्मीद की जा रही है। इसी प्रकार कुछ कंपनियों राज्य में निवेश के तहत फ्रूट बाइनरी लगाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन आबकारी विभाग के असमंजस की वजह से प्रक्रिया तेजी से नहीं पकड़ पा रही। इस पर प्रमुख मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने आबकारी अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दूसरे राज्यों के रेवेन्यू मॉडल का अध्ययन करने की नसीहत भी दी है। खनन विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी की सराहना करते हुए अधिकारियों को नए साल के लिए बेहतर लक्ष्य तय करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिवों को अगले बजट के प्रस्तावों पर तेजी से कार्य करते हुए तय समय पर भेजने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव नीतीश झा, दिलीप जावलकर, पंकज कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। पेयजल योजनाओं पर गड़बड़ी पर बैठाई जांच। कोषाताल पेयजल योजना के मामले में मुख्य अभियंता गढ़वाल जल निगम अनुपम रतन के खिलाफ जांच बैठ गई है। रतन शासन स्तर पर निर्देश मिलने के बाद अपर सचिव पेयजल अपूर्व पांडे को जांच अधिकारी बनाया गया है। कोषाताल पेयजल योजना में 60 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी पानी न मिलने से सवाल उठ रहे थे। योजनाओं का पैसा पानी के काम की बजाय पुस्तकों के निर्माण पर खर्च कर दिया गया। इस पर विधायक किशोर उपाध्याय की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इन तमाम गड़बड़ियों को आपकी हिंदुस्तान समाचार पत्र ने सिलसिलेवार तरीके से उठाया था, जिसके बाद योजना को धरातल पर जाकर जांच करने के आदेश जारी हुए। मुख्य महाप्रबंधक निर्माण कपिल सिंह और अधीक्षण अभियंता यांत्रिक परवीन राय की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ियों का खुलासा किया था। केदारनाथ हाईवे पर मिट्टी के ऊपर डामर बिछाए, विरोध पर कर उखाड़ा। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे पर डोलिया देवी में एनएच लोक निर्माण की कार्यदायी संस्था द्वारा मिट्टी में डामरीकरण का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध के बाद विभाग ने संबंधित कार्यदायी संस्था को डामर उखाड़ने के साथ ही फिर डामर बिछाने के निर्देश दिए गए थे। गौरीपुर रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर डोलिया देवी फाटा में राजमार्ग विभाग की कार्यदायी संस्था द्वारा डामरीकरण का कार्य किया जा रहा था। इसी बीच स्थानीय लोगों ने डामरीकरण का विरोध किया। कहा कि कार्यदायी संस्था सड़क में डामरीकरण को मिट्टी के ऊपर ही कर रही है। उन्होंने गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही मौके पर जाकर डामरीकरण कार्य को रोक दिया गया। मौके पर मौजूद पूर्व ग्राम प्रधान रवि ग्राम रामेश्वर प्रसाद जब लोकी ने कहा कि सड़क पर डामरीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसमें कार्यदायी संस्था मार्ग को अनदेखा कर सड़क पर मिट्टी के ऊपर ही डामर बिछा रही है, जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया। त्रिभुवन चौहान ने कहा कि राजमार्ग विभाग की कार्यदायी संस्था ने मिट्टी के ऊपर डामर किया जा रहा है, जिसमें मानकों की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीण धीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कार्यदायी संस्था ने सड़क चौड़ीकरण के दौरान उनके गांव खड़िया जाने का मार्ग ध्वस्त किया था, जिसे 1 साल बीत जाने पर भी नहीं बनाया गया। उधर मामला सामने आने के बाद एनएच लोक निर्माण ने कार्यदायी संस्था को डामर उखाड़ने के साथ ही WMS करने के निर्देश दिए थे। एनएच लोक निर्माण के ई गंभीर सिंह तोमर ने बताया कि 100 मीटर वाले क्षेत्र में मिट्टी गिरी थी, जिसे हटाया जा रहा है। समुद्री ठेकेदारों द्वारा 20 मीटर ही डामर डाला गया है, किंतु इसके मिट्टी को हटाए बिना डामर करने पर उखाड़ दिया गया। साथ ही सड़क के इस हिस्से में WMM करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। डामरीकरण का कार्य मार्च में किया जाएगा। चमोली गोपेश्वर में पांडवाज बैंड शो में जमकर थिरके युवा। उत्तराखंड में पहली बार हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रति खिलाड़ियों खेल प्रेमियों को प्रेरित और आकर्षित करने के लिए शुक्रवार को गोपेश्वर में विशेष आयोजन किया गया। पुलिस मैदान में हुए इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पांडवाज बैंड शो और भोटिया जनजाति का पारंपरिक पौड़ा नृत्य रहा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग झूमते नजर आए। इस मौके पर मशाल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी भी शामिल हुए। शुक्रवार को कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड को नई पहचान मिलेगी। इसे देवभूमि के साथ आप खेल भूमि भी कहा जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में उत्तराखंड को देश भर में नई पहचान मिलेगी, जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को प्रेरणा और अवसर मिलेंगे। चमोली जिले के खेल प्रतिभाओं ने हमेशा देश का मान बढ़ाया है। इसके बाद गोपेश्वर पुलिस मैदान में आयोजित पांडवाज शो में कलाकारों गायकों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पारंपरिक ढोल दमाऊ और अन्य बाघ यंत्रों की थाप पर भोटिया जनजाति की पौड़ा नृत्य ने आयोजन को 4 चांद लगा दिए। श्रीनगर चौरास में बदहाल सड़क से लोग त्रस्त, विभाग अपने आप में ही मस्त। श्रीनगर गढ़वाल के चौराहा क्षेत्र का धारी सुपाड़ा मोटर मार्ग लोगों के सफर को आसान बनाने की वजह बेहद मुश्किल बना रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण इस मार्ग पर अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। लोगों ने समस्या को लेकर कई बार आवाज भी उठाई, लेकिन संबंधित विभाग है कि सुनने को तैयार ही नहीं। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने क्षेत्रीय लोगों से इस बारे में मिलकर समस्याएं जानी। श्रीनगर में झील से पानी कम छोड़ने पर अलकनंदा सूखी।
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अलकनंदा श्रीनगर में गायब होने के कगार पर पहुंच चुकी है। नदी में पानी न छोड़ने के कारण यहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में नदी सूख चुकी है। आलम यह है कि अलकनंदा श्रीनगर शहर के बीचों बीच एक धारा के रूप में बह रही है। ऐसे में गंगा आरती करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भले ही सरकार अविरल निर्मल गंगा से विभिन्न योजनाएं चला रही हो, लेकिन श्रीनगर में अलकनंदा की जो स्थिति उस पर हर कोई निराश नजर आ रहा है। श्रीनगर में जीबीके जल विद्युत परियोजना की झील से लेकर पावर हाउस तक शहर के करीब 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में अलकनंदा सूखने के कगार पर है। यहाँ जल विद्युत परियोजनाओं की झील में नदी का पूरा पानी रोका जा रहा है, जिसे नहर के माध्यम से डाइवर्ट कर जीबीके जल विद्युत परियोजनाओं की झील तक पहुंचा जा रहा है। ऐसे में 5 से लेकर पावर हाउस तक नदी में ना के बराबर पानी है। नदी एक धारे के रूप में तब्दील होने से यहाँ के पानी की गुणवत्ता भी खराब होने लगी है। रुका पानी सड़ने लगा है, जिससे दुर्गंध आ रही है। गंगा आरती समिति के अध्यक्ष प्रेम बलम नैथानी ने कहा कि बांध परियोजना और अंधाधुंध खनन होने से अलकनंदा नदी ने एक धारे का रूप ले लिया है। कहा कि यहाँ तक गंगा आरती के लिए अलकनंदा नदी में पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। कहा कि अलकनंदा नदी में पानी छोड़े जाने को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन कोई भी कार्यदायी संस्था अमल में नहीं जा रही है, जिन्होंने अधिकारियों से जल्द अलकनंदा में पानी छोड़ने की मांग की है। बड़कोट क्षेत्र में लगे 46 सीसीटीवी कैमरे। बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे सुविध बने हुए हैं। यहाँ नगर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर लगे 46 कैमरे एक माह से बंद है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने कैमरों को ठीक कराने की मांग की है। बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत बीते एक दशक पहले विभिन्न वार्डों चौराहों पर करीब 46 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी निगरानी पुलिस थाना बड़कोट और नगर पालिका बड़कोट में की जाती है, लेकिन कुछ समय से नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। सीसीटीवी कैमरों के बंद होने से नगर क्षेत्र में चोरी, नशा, खुर्दंगी जैसी घटनाओं की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। व्यापार मंडल अध्यक्ष धनबीर रावत का कहना है कि क्षेत्र के सभी कैमरे बंद हैं। उनके द्वारा कई बार सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराने के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिससे कि सीसीटीवी कैमरों को ठीक कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग करने से चोरी की घटनाओं को पता आसानी से चल जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे खराब होने से चोरों के हौसले भी बुलंद हैं। वहीं आज नगर में आए दिन नशेड़ियों द्वारा भी रात को हुड़दंग मनाया जाता है। बागेश्वर में उत्तरायण मेले के दौरान बदलेगी यातायात व्यवस्था। उत्तरायण मेले के दौरान नगर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदली रहेगी। पुलिस ने रूट चार्ज जारी कर दिया है। यह व्यवस्था रविवार की शाम 5 बजे से लागू होगा, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद शहर क्षेत्र में सभी भारी टैक्सी वाहनों का प्रवेश मेला समाप्ति तक पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। अति आवश्यक सेवाओं जैसे दूध, गैस, सब्जी, खाद्यान्न के वाहनों, प्राइवेट वाहनों का पास होने पर ही शहर में आवागमन होगा। पिथौरागढ़ उत्कृष्ट करने वाले पुलिस कर्मचारी किए गए सम्मानित। पिथौरागढ़ के बड़े वार्डों पर मेयर प्रत्याशियों की नजर। पिथौरागढ़ में खेल मंत्री रेखा आर्या ने बॉक्सिंग हॉल का किया लोकार्पण। खेल मंत्री रेखा आर्या ने यहां स्पोर्ट कॉलेज में नवनिर्मित बॉक्सिंग हॉल का लोकार्पण किया। उन्होंने खिलाड़ियों का आह्वान करते हुए कहा कि हमने तैयारी पूरी कर दी है, अब आपकी बारी है। पिथौरागढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बॉक्सर दी है, अब मुझे उम्मीद है कि पिथौरागढ़ बॉक्सरों की नर्सरी बनकर उभरेगा। शुक्रवार को काबीना मंत्री रेखा आर्या यहाँ हरी सिंह थापा स्पोर्ट कॉलेज लेलू पहुंची। उन्होंने नवनिर्मित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का लोकार्पण किया। इस हॉल का निर्माण 36 करोड़ से अधिक की लागत से किया गया है। काबीना मंत्री ने इस दौरान कहा कि पिथौरागढ़ में असीम प्रतिभा है, यहाँ से कई इंटरनेशनल खिलाड़ी पहले भी निकले हैं। कहा कि अब हम इस बहुउद्देशीय हॉल के बन जाने से युवा प्रतिभाओं को अधिक अवसर मिलेंगे, वे यहाँ अभ्यास कर सकेंगे। उन्होंने अपने सामने अब विश्व पटल पर छाने पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका होगा। आर्या ने कहा कि अब खेलों और खिलाड़ियों का युग आ चुका है। सीएम पुष्कर धामी के नेतृत्व में हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर आप खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको अपने कैरियर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश जल्द ही ओलंपिक का आयोजन करने की दावेदारी में जुटा है। चंपावत देवीधुरा में पशु अस्पताल खोलने की उठाई मांग। खटीवाग उत्तरायणी मेलों से मजबूत होते ग्रामीण अर्थव्यवस्था। सीएम। बाजपुर सड़क हादसों में 2 महिला सहित 3 हुए घायल। रुद्रपुर उद्योगों में प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी। अधीक्षण अभियंता शेखर त्रिपाठी ने बताया कि प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट के कार्य के चलते इसमें थोड़ा विलंब हुआ है, हालांकि अब इसका कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रीपेड लग जाने से ऊर्जा निगम को फायदा होगा और आम उपभोक्ताओं को भी इससे फायदा मिलेगा, जिससे बिजली की बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, इसके सरकारी विभागों में बना रहने वाला बकाया भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर लगने पर उपभोक्ता जागरूक होगा और बिजली की कम खपत करेगा, बिजली की बर्बादी भी बचेगी। प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को पता होगा कि इसके पास कितनी बिजली है, उसे किस तरह से प्रयोग करना है। जरूरत से अधिक बिल आने की शिकायत भी इसमें खत्म होगी। लोक सेवा आयोग ने 20 परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कैलेंडर किया जारी।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को 20 परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव गिरिधारी सिंह रावत ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं तथा राज्य सरकार की ओर से जारी सार्वजनिक अवकाश सूची की दृष्टिगत आयोग ने परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया है। तिथि परिवर्तन के बाद संशोधित परीक्षा कैलेंडर आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य रायका की बालिका समिति विभागीय परीक्षा 2024 अग्रिम आदेश से स्थगित की गई है। पुलिस विभाग, गृह विभाग के उप निरीक्षक नागरिक अधिसूचना गुल्म नायक पुरुष PAC IR की मुख्य परीक्षा 12 जनवरी को प्रस्तावित की गई है, जबकि अग्निशमन द्वितीय परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा 9 फरवरी को कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान व कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा 18 व 19 जनवरी को उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, लेखा और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 29 जनवरी को कराया जाना प्रस्तावित है। नैनीताल में गांधी प्रतिमा हटाने समेत अन्य कार्यों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हल्द्वानी उत्तरायणी कौतिक में लोक गीतों पर झूमे लोग।